सरकार ये चाहती है कि हम मस्जिदों को इससे तोड़ते रहें, जिसकी वजह से जो है जो हिंदू लोग हैं, जो कट्टर टाप के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वोट इसलिए देते हैं तो इस तरह काम कर रही है, मुसलमानों को सबक सिखा रही है, उन लोग नहीं करना चाहते। 14 से लेकर अब तक बीजेपी की रणनीति को समझ रहा हूँ और जो उनकी सोच है, आरएस की सोच है, और जिस तरीके से ये लिंचिंग बहुत सी चीजें कानून बनने काम चल रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ इस देश में मुझे डाउट है कि कोई मस्जिद रह पाएगी लंबे समय तक। जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर चलती रही लंबे समय तक, भारतीय जनता सरकार तो ये कहती है हम 47 तक रहेंगे, हम तो 100 साल राज्य करेंगे, ऐसा होता है तो किसी भी मस्जिद का इस देश में रह पाना मुझे मुश्किल लगता है। और मुझे ये भी मुश्किल लगता है इस देश में मुसलमानों के द्वारा जो है पहले अगर महल बने हुए हैं या कुछ और लाल किले बने हुए हैं, उस पर ही मुझे डाउट है कि वो भी रह पाएंगे। ये मेरा अपना अनुमान। बीजेपी चाहती नहीं है इस देश में कि मुस्लिम ठीक तरीके से रह पाए, वो दोनों दर्जे के नागरिक बन के रहें, या तो यहाँ देश से चले जाएं या हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, या जैसा सरकार चाहती है नमाज आपको बाहर नहीं पढ़नी तो बाहर ना पढ़े, मस्जिद में भी आप ज्यादा ना जाएं, आप जो है मस्जिद दूसरी बनाए हुए। मैं तो देख रहा हूँ कि मस्जिद बनाने पर भी प्रॉब्लम है। सभी धर्मों के साथ समानता के साथ व्यवहार करें। अगर मस्जिद अवैध है उनको तोड़ा जाए, गिराया जाए कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। मंदिर भी अवैध है, इलीगल है, सरकारी जमीन पर है या नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसको भी तोड़ा जाए तो दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर और धर्मों के भी अगर धार्मिक प्लेसेस है उनको तोड़ा जाए कानून के साथ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक ही धर्म के मंदिरों मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, बाकी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, उस स्थिति या डिले किया जाएगा या इक्का दुक्का किसी एक्ट से तोड़ी जाएंगी और मेजोरिटी में मस्जिद तोड़ी जाएंगी, तो इससे एक ऐसा मैसेज देश में जाता है कि सरकार जानबूझ करके ऐसा काम कर रही है कि मस्जिदों को मुसलमानों को पसंद करने के लिए इनके धार्मिक स्थलों को ढाया जाए। तो आई लव मोहम्मद की फोटो लगी हुई तो इस पर वहां पर एफआईआर कर ली गई है। तो आई लव मोहम्मद कौन सा अपराध है? हम अगर हिंदू या कोई मुस्लिम या कोई ईसाई या बुद्धिस्ट अपने धर्म के किसी व्यक्ति के बारे में कहता है, हम कहेगा आई लव भगवान राम, आई लव श्री कृष्ण, वो कहता है कि आई लव जो है गौतम बुद्ध, कोई कहता है कि आई लव ईसाई मसीह, तो क्या वो अपराध है? देखिए ऐसा है कि ये जो संभल का आपका जो मस्जिद का विवाद है, मेरे हिसाब से और मस्जिद टूटी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है कि इसमें दो तहसीलदार का ऑर्डर था, वो ऑर्डर पूरी तरीके से गलत था, बिना किसी जुडिक्शन ऑर्डर पास कर दिया। जैसे कि मुझे मीडिया से खबर मिली है उसके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के बारे में सिविल कोर्ट यानी कि जो सिविल जज हुआ करते हैं या डिस्ट्रिक्ट जज हुआ उनको पावर नहीं है, उनकी पावर को रोका गया, बार किया गया है। इस तरीके से रेवेन्यू कोर्ट यानी कि एसडीएम है, तहसीलदार है, डीएम है, कमिश्नर है, इनकी कोर्टों को जुडिक्शन नहीं होती, उसके लिए अलग से जो है स्पेशल कोर्ट बनी हुई पहले से उनको जुडिक्शन होती है। ये वक्फ एक्ट में ये बात लिखी हुई है। जब बात लिखी हुई है तो उस कोर्ट ने सुनवाई कैसे कर ली? और मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनके एडवोकेट्स हैं जो इसके मस्जिद के केस को देख रहे थे एसडीएम के यहाँ और डीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, उन्होंने ये बात वहां रखी भी थी, लेकिन डीएम ने सुना नहीं, ना तहसीलदार ने सुना। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जिस दिन अपील में डीएम ने या जो एसडीएम था उसने ऑर्डर किया, उसको नेक्स्ट डे मस्जिद ढा दी गई। अरे भैया उसके बाद में अपील करने का उन्हें हाईकोर्ट में और जगह अधिकार है ना, उसको समय देना चाहिए था। आप देखो जहां जहां मस्जिद का विवाद है, जिस जगह विवाद है उस जगह जैसे कोर्ट का ऑर्डर आता है, चाहे तहसीलदार कोर्ट का ऑर्डर है, चाहे एसडीएम का है, चाहे वहां सिविल जज का ऑर्डर है, नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम तक मस्जिद टूट रही है। आपने कुछ समय पहले पर अवैध बताई जाती है ना सर, देखिए अवैध और वैध एक अलग बात हो गई। सवाल ये है कि पावर किसको है, अवैध या वैध है उसको तय करने की पावर किसको है? अगर वो वैध भी है या अवैध भी है, मान लिया आपकी बात अवैध भी है, तो उसकी जो है बस एसडीएम की कोर्ट या वो कोर्ट फैसला नहीं कर सकती है, उसकी अलग से कोर्टें बनी हुई जिनको अधिकार है, उनको पावर उनको रेस्ट्रिक्ट की गई है, रोकी गई है, बार किया गया है। तो ऐसी स्थिति में करता हूं तो मैं कर दूं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसमें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल आंख बंद करके, और जैसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मस्जिदों के बारे में और चीजों के बारे में आंख बंद करके असंवैधानिक काम कर रही है और करेगी भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कहेंगे सरकार चाहे तो करेगी भी। अगर वहां पर मैंने ये भी देखा कि आई लव मोहम्मद के अंदर फोटो लगे हुए थे, तो आई लव मोहम्मद की फोटो लगी हुई तो इस पर वहां पर एफआईआर कर ली गई है। तो आई लव मोहम्मद कौन सा अपराध है? हम अगर हिंदू या कोई मुस्लिम या कोई ईसाई या बुद्धिस्ट अपने धर्म के किसी व्यक्ति के बारे में कहता है, हम कहेगा आई लव भगवान राम, आई लव श्री कृष्ण, वो कहता है कि आई लव जो है गौतम बुद्ध, कोई कहता है कि आई लव ईसाई मसीह, तो क्या वो अपराध है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसका अपराध कैसे मान लिया। और मैं एक बार बता दूं कि मैंने जब वहां को एसपी का स्टेटमेंट देखा है, किसी पत्रकार ने पूछा कि इसमें आई लव मोहम्मद कहना कौन सा अपराध है, उसने कहा हमने एफआईआर कर ली है। अब देखेंगे
क्या इसमें घोटाला है, क्या नहीं है, क्या कर रखा है, क्यों इसको आइला मोहम्मद लिखा गया है। मतलब ऑफिस के बिना पहले एफआईआर कर लेती है, जब मस्जिद का मामला आता है, जब मस्जिद का मामला आता है बाद में जांच करते हैं। जब पहले क्या करते हैं, पहले वो देख लेते हैं कि कहीं ऑफिस बनना नहीं बनना है। और केसेस में यहाँ पर ऑफिस बनना न बनना, मारा गोली उसको, एफआईआर कर ली, पुलिस वालों ने 5 लोगों को रखा। कई जगह ऐसी घटना आई है, 300 साल पुरानी मस्जिद, 400 साल पुरानी मस्जिद, 600 साल पुरानी मस्जिद, वो भी अवैध घोषित हो जाती है। देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं कि 300, 500, 600 साल, सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल क्या है, बाबरी मस्जिद। वो 5.5 साल पुरानी थी, 5.5 साल बाद मस्जिद तोड़ दी गई, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी देख चुके हैं, उससे बहुत सी बातें पहले हो चुकी हैं, ज्यादा आप कहना नहीं चाहता। अब आपने कहा काशी की मस्जिद 3 साल पुरानी, उस पर ऐसी कहानी आपने देखा होगा, यहाँ पर जो है मेहरौली में वो भी कुछ साल पहले तोड़ी गई थी। अब यूपी की और बिहार और राज्य ना, दिल्ली में ये काम चल रहा है, यहाँ भी तोड़ी गई थी। तो देखो जहां जहां मस्जिद बनी हुई है, साल चाहे 500 नहीं, 1000 साल पुरानी हो, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है जब से भारतीय जनता सरकार आई है और जो उनका स्टैंड है, जो क्लियर है, वो सबके सामने कहते भी हैं, वो छुपा के नहीं चलते। या अधिकारी खुश करना चाहते हैं सरकार को? नहीं, अधिकारी खुश नहीं करना चाहते। जो सरकार है, अधिकारियों के माध्यम से जो उनके सपोर्टर कुछ करना चाहते हैं, उल्टी बात है। सरकार ये चाहती है कि हम मस्जिदों को इससे तोड़ते रहें, जिसकी वजह से जो है, जो हिंदू लोग हैं, जो कट्टर टाप के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वोट इसलिए देते हैं तो इस तरह काम कर रही है, मुसलमानों को सबक सिखा रही है, वो लोग नहीं करना चाहते। पुलिस की इसमें औकात नहीं है, पुलिस की इसमें भगत नहीं है ऐसा कुछ कर सके। 100% राजनीति नहीं है, चीफ मिनिस्टर लेवल से काम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बार बता दूं कि अभी मैं एक केस में गया था कुछ समय पहले आगरा, तो वहां मुझे एक बड़ी विचित्र खबर लगी। आप जो कह रहे हैं ना कि पुलिस चाहती है कि अपने मुख्यमंत्रियों को उसको आकर खुश करने के लिए ऐसा काम करना, ना, उल्टा चल रहा मामला। सरकार जैसे चाहती है उस हिसाब से पुलिस काम कर रही है। देखिए एक केस मुझे पता चला है कि आगरा में क्या हुआ है कि कोई धर्म प्रवर्तन का केस हुआ, उसमें पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, मुस्लिम को अरेस्ट करने के बाद में वो कोर्ट में पेश किया गया। वहां के मजिस्ट्रेट जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुस्लिम है, वो जानकारी मिली है, ऐसा बता रहा हूँ। उसके विषय पर मैंने कुछ को वेरीफाई नहीं किया है, तो उसके विषय मुझे बता रहा है कि उसने मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, हम इसको रिमांड नहीं करेंगे, इसे क्या ऑफिस बनता है, उसने तो मना किया था। ऐसी जानकारी मिली है बाद में फिर वहां का कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर जो है आगरा का, वो डिस्ट्रिक्ट जज से मिला, उसके बाद में उन जज साहब से कुछ कहा गया है, उसके बाद में फिर आगे रिमांड हुई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इस तरह की चीजें वहां बताई गई थी, सही गलत मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से उस केस को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। तो जहां पर जो है मुस्लिमों के खिलाफ जो मस्जिद वाले मामले या मस्जिद के मामले हैं या मदरसे के मामले हैं या जो है मुस्लिमों के खिलाफ धर्म प्रवर्तन के मामले हैं, वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर लेवल से इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। तो आपकी जो बात है ना, पुलिस वाले खुश करने के लिए नहीं सर, ज्यादातर मस्जिद मदरसे जो है वो तो वक्फ के अंदर आते हैं और वक्फ का तो ऑन रिकॉर्ड होता है, सरकार के हाथ में होता है सब कुछ। देखिए सर, देखिए एक होता है मुझे आप कि आपने ठीक कही कि वक्फ के अंदर आते हैं, अलग से न्यायालय बने, सब कुछ बना हुआ है और उचता फर्जी भी ना हो, सही हो, लेकिन पुलिस ने, सरकार ने और वहां के प्रशासन ने उसको तोड़ दिया। अब उसका क्या होगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट डिसीजन नहीं आया, वो 10, 20 साल, 50 साल फिर क्या होगा, और डिसीजन आएगा भी तो उसमें किसी कोई आड़ लेकर के डिसीजन हो जाएगा उनके खिलाफ मुसलमानों, तब क्या होगा। मुस्लिम लोग इस वक्त जो है पूरी तरीके से हमारे न्यायपालिका पर भी विश्वास हो चुके हैं, जो बार बार मुस्लिमों संगठन इस बात को कहते आ रहे हैं। तो राम मंदिर का जो मामला है, बाकी मस्जिदों का मामला, वो बताता नहीं, बता दो आप, जो 300-400 साल पुरानी मस्जिद है। मैं अपने जो 14 से लेकर अब तक बीजेपी की रणनीति को समझ रहा हूँ और जो उनकी सोच है, आरएस की सोच है, और जिस तरीके से ये लिंचिंग बहुत सी चीजें कानून बनने काम चल रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ऐसा मेरा अपना अनुमान है, ये मेरी अपनी राय है, वो राय मैंने बनाई है बहुत चीजों लेकर के। मैं ऐसा कह सकता हूँ इस देश में मुझे डाउट है कि कोई मस्जिद रह पाएगी लंबे समय तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर चलती रही लंबे समय तक। भारतीय जनता सरकार तो ये कहती है हम 47 तक रहेंगे, हम तो 100 साल राज्य करेंगे, ऐसा होता है तो किसी भी मस्जिद का इस देश में रह पाना मुझे मुश्किल लगता है। और मुझे यह भी मुश्किल लगता है इस देश में मुसलमानों के द्वारा जो है पहले अगर महल बने हुए हैं या कुछ और लाल किले बने हुए हैं, उस पर ही मुझे डाउट है कि वो भी रह पाएंगे। ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना आकलन है। मस्जिद मदरसों के कागज मांगे जा रहे हैं, क्या मंदिरों को भी मांगे जाएंगे? कभी नहीं मांगे जा सकते। आप क्या बात कर रहे हैं। देखो मैं तभी तो कह रहा हूं, अगर सरकार और पुलिस सभी धर्मों के साथ समानता के साथ व्यवहार करे, अगर मस्जिद अवैध है उनको तोड़ा जाए, गिराया जाए कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, मंदिर भी अवैध है, इलीगल है, सरकारी जमीन पर है या नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसको भी तोड़ा जाए,
तो दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर और धर्मों के भी अगर धार्मिक प्लेसेस है उनको तोड़ा जाए कानून के साथ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक ही धर्म के मंदिरों मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, बाकी धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, उस स्थिति या डिले किया जाएगा या इक्का दुक्का किसी एक शब्द से तोड़ी जाएंगी और मेजोरिटी में मस्जिद तोड़ी जाएंगी, तो इससे एक ऐसा मैसेज देश में जाता है कि सरकार जानबूझ करके ऐसा काम कर रही है कि मस्जिदों को मुसलमानों को पसंद करने के लिए इनके धार्मिक स्थलों को ढाया जाए। तो मैं बता दूं आपको कि आप जो जैसे मैंने अभी अपनी राय रखी, मेरी क्या राय है, मुझे राय मतलब मैं बता रहा हूँ बीजेपी की राय। बीजेपी चाहती नहीं है इस देश में कि मुस्लिम ठीक तरीके से रह पाए, वो दोनों दर्जे के नागरिक बन के रहें, या तो यहाँ देश से चले जाएं या हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, या जैसा सरकार चाहती है नमाज आपको बाहर नहीं पढ़नी, बाहर ना पढ़े, मस्जिद में भी आप ज्यादा ना जाएं, आप जो है मस्जिद दूसरी बनाए हुए। मैं तो देख रहा हूँ कि मस्जिद बनाने पर भी प्रॉब्लम है। हाँ, एक बात बता दूं, जब मस्जिद की बात चल रही है तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जस्टिस कार्डो का एक इंटरव्यू देखा, तो जस्टिस कार्डो ने एक बात कही थी, तक कितनी पुरानी बात है, वो बात बता रहे थे मेरे ख्याल से, बता रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज था, उस वक्त मेरे केस आता है, उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वहां सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी केंद्र में और राज्य में भी सरकार बीजेपी की थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे कोर्ट में केस आया, केस मुस्लिम लेकर के आया कि साहब हम अपनी जमीन पर मस्जिद बनाना चाहते हैं तो वहां का प्रशासन हमसे बनाने से मना कर रहा है। तो जब केस हियरिंग पे आया तो उन्होंने उस अधिकारी से पूछा कि भाई आप इसमें मस्जिद अपनी जमीन पर और नियम के हिसाब से बनाना चाहते तो आपको क्या आपत्ति है? नहीं सर, हम जो है इसमें हमें प्रॉब्लम है, बगल में ये है, इधर वो है, हमारा जगह नहीं चाहते, तुम्हें ये हो सकता है। तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया, वहां पर ऑर्डर कर दिया उनको। तो ऑर्डर करने के बाद नहीं आपसे रोकेंगे नहीं, कानून में वैध है, कोई व्यक्ति अपनी जमीन में मस्जिद बना सकता है, आपको दिक्कत क्या? सरकारी जमीन बनाते बात दूसरी होती है। अब पता कार्डो जस्टिस कार्डो ने क्या कहा, हम कह रहे हैं हम इस वक्त मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो अडवाणी जो थे उनके समय, सरकार के समय क्या चल रहा था वो बताने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो ज्योतिष विद्या को मानती है, तो एक कोई वहां पर इलाहाबाद में ही कोई ज्योतिष मानने वाले थे, उनके पास जाती है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके यहाँ जाते थे अपने हाथ दिखाने के लिए। तो मेरी वाइफ जब उनके पास गई, उनके पास में, तो उन्होंने कहा, बताया कि मेरे पास प्रधानमंत्री जी का फोन आया था, मैसेज आया था कि ये जस्टिस कार्डो जो है किस टाइप के हैं, इनकी छवि कैसी है। तो मैंने तो कह दिया भाई ये तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो ईमानदार इंसान है और लोग के हिसाब से काम करते हैं। तो बात ये थी, इससे पहले बता दूं कि जस्टिस कार्डो ने ये कहा कि मुझे यहाँ से सिक्किम ट्रांसफर करने का ऑर्डर करने चाह रहे थे अडवाणी जी, कि मुझे ट्रांसफर करना चाह रहे थे, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे इंसान थे, वो थोड़ा इतने कट्टर नहीं थे। उन्होंने मेरे बारे में पहले इंक्वायरी कराई और उस जो ज्योतिषी था उसने मेरी वाइफ की वजह से उन्होंने कह दिया कि ये तो बड़ा अच्छे इंसान है, तो मेरी जान तब बची नहीं। मेरा ट्रांसफर उस जमाने में सिक्किम छोटी जगह पे करना चाहते थे। तो बताने की कोशिश ये है कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी, हम तो अटल वाजपेयी को बड़ा वैसे मानते हैं कि तो लिबरल थे, लेकिन उनके जो अंदर और जो मंत्रियां थे वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, उस वक्त सरकार कैसे कर रही थी, वही देखने वाली बात। तो मेरा कहने का मतलब ये, जितनी भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं और भी चीजें, ये मुझे डाउट है कि इस देश में रह पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। मुसलमान तो परेशान है, मुसलमान तो हर जगह परेशान चल रहा है, मुसलमान तो दुखी है, मुसलमान तो देखो आप देख रहे होंगे, जैसे मैं एक बार बता दूं कि कितना परेशान है मुसलमान। इसकी बानगी मैंने तो आपके चैनल पे देखी थी। मुझे याद है कि जब कांग्रेस आंदोलन वाला, जब मेटा 6 तारीख को दिल्ली में जब पहला प्रोटेस्ट होना था, उससे मुसलमानों ने क्या अपील करी थी? मुसलमान अपील ये करी थी कोई मुसलमान इससे इस कांग्रेस आंदोलन में शामिल ना हो। क्यों शामिल ना हो? क्योंकि अगर कोई घटना हो जाती है तो हिंदू तो सब बच जाएंगे, मुस्लिम सारे दूर के फंस जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम इतने डरा हुआ बैठा हुआ है। वो वीडियो, बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हुए हैं आपके चैनल और चैनल पर भी। अल्लाह मुसलमान जो इनके जो बड़े बड़े मुसलमान उन लोगों ने ऐसी अपील लोगों से करी थी, और मेरे ख्याल से मान लोग मुस्लिम गए भी नहीं है सर, इक्का दुक्का गए है वो मुझे नहीं पता, गए भी नहीं। तो मुस्लिम इतना डरा हुआ है कि हिंदुओं के भी किसी भी कार्यक्रम में वो जाने से डर रहा है। तो अपने खिलाफ जो बात चल रही है उसकी तो बात ही कर पाता। कहाँ आप आंदोलन देख रहे हैं? आप मुसलमान आंदोलन कब चला था? वो चला था कब? जब जो है साइन बैग वाला, उसके बाद घटना क्या हुई, दिल्ली में दंगे भड़क गए। उसके बाद मुसलमानों की हालत है, उत्तर प्रदेश में क्या हालत चल रही है, बंगाल में क्या हालत चल रही है, असम में क्या हालत चल रही है, अब दिल्ली में भी क्या हालत चल रही है। तो इन सबको देखते हुए मुसलमान डरा हुआ बैठा हुआ है, और वो जो है देख रहा है कि विपक्षी पार्टियां कुछ करें, लेकिन विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से उनके मुद्दों को उठाने के लिए बिल्कुल भी असफल साबित हुई है, जिसकी वजह से जो है मुसलमान, मैं बता रहा हूं आपको, वो तो इंतजार कर रहा है कैसे करके बीजेपी सरकार जाए, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी सरकार जाएगी नहीं। एक बात मैं बता दूं आपको चैनल माध्यम से कि हम उत्तर प्रदेश में देखें,
तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में आती है, और अब बंगाल में आ रही है, असम में आ रही है। मतलब ये लगता है मुस्लिमों को सबसे ज्यादा समस्या कहीं हो रही है तो 3 राज्यों में सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में शायद पता नहीं आपके चैनल पहले हमारी ये बात हुई कि नहीं हुई है किसी वीडियो में लेकर के, कि वहां पर जो है जो राम मंदिर का चंदा वाला चढ़ावा वाला मामला है, उसमें जो वहां के अखिलेश यादव जी हैं, मुस्लिम देख रहे हैं अखिलेश यादव जी की तरफ, लेकिन अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं कि अगर वहां पर इंक्वायरी की जाती है सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, संतों की चंदा चोरी किया राम मंदिर के उसमें मंदिर में, तो इस सनातन का अपमान होगा। तो अखिलेश यादव तो इंक्वायरी कराना नहीं चाहते संतों के खिलाफ। मतलब वो ऐसी बात क्या मुस्लिमों के खिलाफ कह सकते हैं कि मुस्लिम कोई काम कांड कर रहा है, कोई बात हो कर रहा है तो वो इंक्वायरी के खिलाफ ना हो, ऐसा हो सकता है? इस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बात भी कही थी कि रामचरित मानस तो सांस्कृतिक संविधान है। तो वो अब ऐसा लग रहा है मुझे कि मुस्लिम ये समझ गए हैं भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ है ही, और भी पार्टियां हैं वो भी उनके मुद्दों को बिल्कुल नहीं उठा रही हैं, वो भी चाहती है हिंदुत्व की नीति देश में अपना जाया जाता है।